तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजीत सर स्वागत करता हूं आप लोगों के इस प्यारे से चैनल LWA में। आज एक फिर से नए चैप्टर के साथ हम लोग आए, लेकिन नए चैप्टर का पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेसिक, जो कि क्लास 10 का गणित का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जो कि 6 नंबरों में, जो कि 6 नंबर में बोर्ड के एग्जाम में आने वाला यह जो क्वेश्चन है, इसी चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन फंसेंगे। चलिए, इस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इस चैप्टर से पहले या अगर बेस आपका मजबूत नहीं है, बेस मजबूत नहीं है, सब फार्मूला आपको याद नहीं है, तो सोच लीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन नहीं रहेगा। सोच लीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन नहीं रहेगा। लिख के दे रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर ये फार्मूला याद है तो आपसे कोई क्वेश्चन बहकेगा भी नहीं। ठीक है, इधर उधर से पढ़े हो बग जाएगा, बग जाएगा, लेकिन हम पढ़ाएंगे, वीडियो डालेंगे, देखिएगा, बकेगा तो फिर कहिएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं बकेगा। लेकिन पहले जो भी फार्मूला लाइन से बताते चलो, उस फार्मूलों को आप याद करते चलिए। एक नंबर नहीं बकने दूंगा इस एग्जाम में। 2025 का जो एग्जाम आ रहा है, एक नंबर नहीं बकने दूंगा, लेकिन पहले आप मेरी बात मानिए और मेरी सब फार्मूला को पहले देखिए। उसके बाद अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद सवाल लगाया जाएगा। पहले फार्मूला, फिर कॉन्सेप्ट, फिर सवाल। ठीक है, हाँ, तो हम लोग डायरेक्ट ज़्यादा बात नहीं करेंगे और डायरेक्ट अपने मुद्दे पे आएंगे। और मुद्दा हमारा क्या है? घन। घन। आप लोग वर्ग को जानते होंगे। वर्ग ऐसे आकार का वर्ग होता है, ऐसे होता है वर्ग। ऐसे क्या होता है? वर्ग। वर्ग में क्या होती हैं? चारों भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती हैं। वर्ग में चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। देखिए ध्यान से यहाँ तक गए, यहाँ तक गए, यहाँ तक गए, यहाँ तक गए, इसको बोलते हैं वर्ग का परिमाप। ध्यान से देखिए, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर अभी बताए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ए होगा। यह भुजा अगर ए है तो ये भी भुजा कितना होगी? ए होगी। और ये भी भुजा ए होगी, और ये भी भुजा क्या होगी? ये होगी। तो यहाँ से सभी भुजाओं को जोड़ देने पर क्या आता है? हम लोगों का परिमाप आता है। परि मतलब चारों, परि मतलब चारों, माप मतलब मापना। क्या होता है? परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा, हो रहे। ठीक है, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग को पता होगा। चलिए, ये सब क्यों बता रहे हैं? वर्ग का कहाँ से काम आ गया? ठीक है, ये अब बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल, आप भुजा क्या लिए हैं? ए लिए हैं, ए का स्क्वायर कर दिए, तो वर्ग का क्या आ गया? क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल आप निकाल दिए। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या कर दिए? यहाँ पे एक दिखाई दे रहा होगा वर्ग, इधर क्या दिखाई दे रहा है? वर्ग। अब यहाँ पे एक वर्ग है और एक यहाँ पे वर्ग, इसमें कुल मिला जुला कितने वर्ग? इसमें कुल मिला जुला कितने वर्ग हैं? इसमें कुल मिला जुला के 6 वर्ग हैं। ध्यान से देखिए, गिना दे रहे हैं। ये वाला हिस्सा एक वर्ग, एक वर्ग हो गया, एक वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4। अब इधर 5, इधर 6, कुल मिला जुला के इसमें कितने वर्ग हैं? 6 वर्ग हैं। ध्यान से देखिए। अब देखिए, पहला हम लिखे हैं घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जब पूछेगा, तो एक भुजा का क्षेत्रफल क्या होता है? एक भुजा का क्षेत्रफल क्या होता है? एक भुजा का है, एक तल का। देखिए, इसको बोलते हैं फलक, इसको बोलते हैं एक फलक या एक फलक। इसमें कुल कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। एक फलक इधर भी वर्ग है, सब और वर्ग है। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, जब भी वक्र पृष्ठ पूछे, जब भी आपसे वक्र पृष्ठ पूछे, तो यानी वो बात कर रहा है इधर का, इधर का, हमारे और का, इधर का, ऊपर और नीचे छोड़ के जब भी बात किया, तो ये क्या बात कर रहा है? यह बात कर रहा है इस घन के वक्र पृष्ठ का। घन के वक्र पृष्ठ का मतलब ये होता है, ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा छोड़ दीजिए, बाकी सबका क्षेत्रफल निकालिए, आपको बोला जाएगा घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अभी आप जिस रूम में पढ़ रहे हैं, वहां पे चारों दीवार को पेंट करने के लिए क्या आएगा? तो वक्र पृष्ठ पे करेगा। ठीक है, ऊपर नीचे का हिस्सा अगर छोड़ रहे हैं तो उसको बोला जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र मतलब होता है किनारे किनारे का, ऊपर नीचे का छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आप लोग एक सतह का इसका अगर निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल लिखेंगे। इसका भुजा स्क्वायर, इसका भुजा स्क्वायर, इसका भुजा स्क्वायर,
वक्र पृष्ठ में 4 गो भुजा का स्क्वायर लिखते हैं, तो इसलिए हम लिख दिए 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। याद हो गया। घन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, एगो का भुजा स्क्वायर, तो 4 गो का कितना हो जाएगा, 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। वक्र पृष्ठ समझ में आ गया, वक्र पृष्ठ समझ में आया। अब चलिए आप क्या कीजिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल समझिए। यह तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए ये समझिए, सब समझते चलिए। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर समझना रहेगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल समझना रहेगा, तब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। जब संपूर्ण पृष्ठ का बात करता है तो मतलब ये है कि इसके संपूर्ण मतलब सभी फलकों का क्षेत्रफल निकालिए। इसमें कुल मिला जुला के कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। एक फलक देख लीजिए, 6 फलक है। अरे आप लोग के पास ये होगा ना क्यूब बनाने वाला, 1 2 3, इधर ये 4, इसमें 4 को फलक दिखाई दे रहा है। एगो आपके साइड, एगो हमारे साइड, 2 साइड इधर, एगो इधर, इधर जो गया इधर, हो गया 4। एक ऊपर एक नीचे, इसमें कुल कितने साइड है, 6 साइड है। तो एगो साइड का क्षेत्रफल क्या होता है, एक फलक का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। एगो फलक का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो 6 गो फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। अब चलिए आपको ये भी दोनों याद हो गया। अब दोनों याद हो गया तो इसके आगे चलेंगे हम लोग, इससे आगे वाले पे ध्यान से देखिए, ये भी याद हो गया। अब घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। सीधा सीधा जब भी आपको क्षेत्रफल पता चल जाता है, ध्यान से देखिए, या नीचे वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। जब किसी फलक का क्षेत्रफल पता चल गया, इसका क्षेत्रफल नीचे वाला पता कर लिए, और क्षेत्रफल में जब ऊंचाई का गुणा कर देते हैं तो आता है आयतन। तो ये अभी भुजा है, नीचे क्या है, भुजा का स्क्वायर है, नीचे भुजा का स्क्वायर है, भुजा का स्क्वायर वर्ग है ना, है कि नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। भुजा के स्क्वायर में अगर भुजा का गुणा कर देंगे तो आयतन आता है। 3 बार भुजा हुआ, भुजा का स्क्वायर 1 बार 2 बार, भुजा का स्क्वायर और एगो भुजा, 3 गो भुजा हुआ, तो 3 गो भुजा हुआ तो भुजा का क्यों लिख सकते हैं, इसी को बोला जाता है घन का आयतन। अगर कोई ऐसे खोखला बर्तन है, खोखला ये समझिए कि ऐसे खोखला बर्तन है, जैसे चाक का डिब्बा, चाक के डिब्बे में चाक को भरना है, यानी वो उसमें कितना, किसका बात कर रहा है, आयतन का बात कर रहा है। किसी भी चीज में, बाल्टी में आप लोग पानी भरने की बात करेगा, क्वेश्चन लगाने पर बाल्टी में पानी भरा जा रहा है, तो आपको दिमाग में आइडिया आ जाना चाहिए कि वो आयतन की बात कर रहा है। रूम में हवा भरा है तो आपको बात बाद में याद आना चाहिए, आपके दिमाग में ये आइडिया आ जाना चाहिए कि वो आयतन की बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद घन के विकर्ण की बात करेगा। घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का विकर्ण अंदर रूट 3 गुणे क्या होता है, भुजा होती है। घन का विकर्ण अंदर रूट 3 गुणे भुजा होती है। चलिए ये भी बात पूरा क्लियर हो गया, पूरा घन का बात क्लियर हो गया। अब घन में हम लोग चले, अब घनाभ में चले, घन का बात पूरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। घन का सभी बात क्लियर हो गया ना। अब चले हम लोग घनाभ में। घनाभ देखिए, घनाभ क्या होता है, तो घनाभ इससे थोड़ा सा आकृति क्या होती है, इधर से, अच्छा इधर से क्या होती है, बड़ी होती है। घनाभ की आकृति क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है। तो घनाभ का जो आकृति है, आप लोग देखिए, हम घनाभ का आकृति बता रहे हैं। ये जो बुक दिखाई दे रहा है ना, ये जो बुक दिखाई दे रहा है, बुक, ये किसके आकार का है, ये किस शेप का है, तो घनाभ के शेप का है। किस शेप का है, घनाभ के शेप का है। चलिए घनाभ का शेप आपके दिमाग में पूरा बैठा दे रहे हैं। चलिए देखिए, यह वाला जो घनाभ है ना, है घनाभ, यह वाली जो हिस्सा है, यह जो हिस्सा है, ये किताबिया की क्या है, लंबाई है। किताबिया क्या है, लंबाई। दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई, ये लिखते हैं लंबाई, ठीक है। और यह वाली क्या होती है, किताब की चौड़ाई। आप लोग यही ना कहते हैं कि हमारी किताब इतना लंबी है, चौड़ा का बात करता है तो आप इसकी बात करते हैं, यही तो चौड़ाई है, यही ना चौड़ाई है। ऊंचाई का बात करते हैं तो आप लोग इसकी बात करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। तो ध्यान से देखिए, ये लंबाई हो गई और ये हमारी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। चौड़ाई वाली ये वाली चौड़ाई हो गई, हाई वाली लंबाई हो गई, हाई चौड़ाई हो गई, और ये वाली क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। सब बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग चले घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने, ध्यान से देखिए। वक्र पृष्ठ का मतलब भी हम आप लोगों को समझाए हैं कि ऊपर का हिस्सा छोड़ दीजिए, नीचे का हिस्सा छोड़ दीजिए। ऊपर का हिस्सा छोड़ दीजिए, नीचे का हिस्सा छोड़ दीजिए, बाकी सब हिस्से का क्षेत्रफल निकालिए, उसी को बोला जाता है घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए ध्यान से देखिए, अभी निकालते हैं। इसका अगर क्षेत्रफल निकालना रहेगा, बताइए,
इसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा, तो ये लंबाई दिया है, इस पूरे हिस्से का क्षेत्रफल अगर निकालना है, इस पूरे हिस्से का, तो ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई। तो लंबाई में चौड़ाई को पूरा करेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। लंबाई की जगह कितना लिखेंगे, यल। ये जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई जो है इस घनाभाकार वस्तु का, इस घनाभाकार किताब का, ये जो चौड़ाई जब लगे, बस इतनी को आयत मान के जब हल करेंगे ना, तो ये लंबाई का काम करेगा, ये चौड़ाई का काम करेगा। लेकिन वास्तव में इस पूरे बर्तन के लिए देखा जाएगा, पूरे वस्तु के लिए देखा जाएगा, पूरे किताब के लिए देखा जाएगा कि इस क्या है, ऊंचाई है। यह क्या है, ऊंचाई है। तो लंबाई में ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। लंबाई है, ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, लंबाई में, लंबाई को यल मान लें, अच्छा ऐसे ही लॉ लिख दे रहे हैं, लंबाई को यल, लॉ लिख दे रहे हैं, ठीक है। लंबाई में गुणा कर देंगे किसका, इस लंबाई में गुणा कर देंगे इस ऊंचाई का, इस ऊंचाई का, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ऊंचाई का गुणा हो जाएगा, ऊंचाई का गुणा कर दिए, लंबाई में ऊंचाई का गुणा कर दिए। यह लंबाई है और ये क्या है, ऊंचाई है। इसका गुणा, इसका क्षेत्रफल आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया समझ में। लंबाई में ऊंचाई का गुणा कर दिए, जितना यह होगा, जितना यह होगा, इसके इधर वाला भी तो उतना ही होगा, जितना यह होगा इतना उतना ही तो इधर वाला भी होगा, ठीक है। तो दो से गुणा भी कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, दो से गुणा भी कर दे रहे हैं, दो से गुणा भी कर दे रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, इधर का क्षेत्रफल निकल गया और इधर का क्षेत्रफल निकल गया, दोनों साइड का, इधर का और इधर का, इधर का इधर का निकल गया क्षेत्रफल। अब निकालेंगे इस वाले का और इधर वाले का, हम अपनी ओर का, एगो आपकी ओर का, एगो अपनी ओर का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसको क्या बोला जाता है, इसको चौड़ाई बोल रहे थे अभी किताब में। ये वाली लंबाई थी और ये वाली चौड़ाई थी और ये वाली ऊंचाई। तो हम लोग चौड़ाई में जब ऊंचाई का गुणा करते हैं ना, चौड़ाई का ऊंचाई में गुणा कीजिए। देखिए चौड़ाई का ऊंचाई में गुणा कीजिए, चौड़ाई लिखिए और ऊंचाई में गुणा कीजिए, चौड़ाई का ऊंचाई में गुणा कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, दोनों का गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, और दो से गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा और इधर वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस समय देखिए चारों का क्षेत्रफल निकाल दिए, इस समय हम चारों का क्षेत्रफल निकाल दिए, इसका भी, इसका भी, इसका और इसका, ये वाला है, दो से गुणा किए हैं तो इसका, इधर वाले का, इसका और इसका क्षेत्रफल इधर है, ठीक है ना। समझ में आ रही है सब बात। अब देखिए ध्यान से, दोनों में दो कॉमन मिल रहा है, दोनों में दो कॉमन मिल रहा है, तो दो को आप कॉमन ले लीजिए, और ऊंचाई भी कॉमन दोनों मिल रही है तो ऊंचाई भी कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा यहाँ पे, लंबाई और प्लस में क्या बचेगा, चौड़ाई, ठीक है। तो बहुत बुक में दो गुणे ऊंचाई लिखा होता है, दो गुणे ऊंचाई एक के संग लिख दिया होता है, दो गुणे ऊंचाई एक के संग लिख दिया होता है, और लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन बहुत सारे बुकों में क्या लिखा होता है, बहुत सारे बुकों में ऐसे लिखा होता है। तो आप डेरिवेशन से समझ गए ना, डेरिवेशन समझ गया ना, ऊंचाई को पहले भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। बाकी इनको जोड़ दीजिए, ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, दो से गुणा कर दीजिए, समझ में आया वक्र पृष्ठ। जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं ना आप। चलिए अब हम लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछेंगे। संपूर्ण पृष्ठ अगर पढ़ेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, ध्यान से देखिए। संपूर्ण पृष्ठ जब पूछेगा तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, ध्यान से देखिए। इस संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये होता है कि इसके सब हिस्से का क्षेत्रफल निकालिए, इसका भी निकालिए, नीचे का भी निकालिए, इधर चारों का निकालिए। ध्यान से देखिए, अब पहले हम लोग इसका निकाल ले रहे हैं, बड़ा वाला शेप का निकाल ले रहे हैं। तो ये लंबाई दिखाई दे रही है, ये चौड़ाई दिखाई दे रही है, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, लंबाई क्या लिखे बाबू, यहाँ आप लिखेंगे दो, ये वाला दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को अच्छे से, दूसरे कलम से लिखा है, दो, दो और लंबाई गुणे क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ध्यान से देखिए, दो लंबाई गुणे चौड़ाई। ये दो क्यों लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को, दो क्यों लिख रहे हैं हम, ये बात तो समझ में आ ही रही होगी, दो क्यों लिख रहे हैं। क्योंकि देखिए इसका क्षेत्रफल और इसके अपोजिट वाले का क्षेत्रफल, ये वाले का क्षेत्रफल, ये वाले सामने वाले का जो आपको दिखाई दे रहा है, इधर यहाँ वाले का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दो से गुणा कर दिए। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये वाला है, इसका अगर ज्ञात करेंगे तो दो से गुणा करके हेरो, हेरो को ज्ञात करके, हेऊ का, हेऊ का, हेऊ को ज्ञात करना है, एऊ को ज्ञात करना है, दोनों को ज्ञात करना है। तो देखिए ये लंबाई है और ये ऊंचाई है, तो लंबाई में ऊंचाई का गुणा कर दीजिए, तो लंबाई गुणे ऊंचाई लिखिए, यहाँ क्या लिखिए, प्लस में दो गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई, और प्लस में अब लिखिए, प्लस में लिखिए, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया,
ये वाला हो गया, दोनों हो गया। अब हम लोग बचा है ये वाला। ये वाला जब ज्ञात करेंगे ना तो इसके विपरीत वाला भी ज्ञात हो जाएगा। तो ये वाले में क्या है, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या है, ऊंचाई है। तो चौड़ाई में ऊंचाई का गुणा कर दीजिए, 2 गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब ध्यान से देखिए, इसमें 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। अब बाकी सबको लिख दीजिए। आई क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और प्लस में है क्या है, लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई। अब प्लस में क्या है, 2 गुणे 2 कर रहे हैं, 2 को ले लिए, कॉमन ले लिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब ध्यान से देखिए, ऊंचाई सही है ना सब। देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं यल, इसको लिख सकते हैं बी, हो सकता है। और इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं यल इंटू यच, इसको लिख सकते हैं यच, ये चौड़ाई है ना, चौड़ाई को लिख सकते हैं बी इंटू यच। अब सबको एक साथ लिखा जाएगा। तो लाइन से अगर याद करना है आप लोगों को, लाइन से याद करना है, ट्रिक के साथ याद करना है, तो लाइन से याद करने के लिए आप लोगों को कैसे याद होगा, तो ध्यान से देखिए। आप लोगों को याद करना है, अब ट्रिक बताएं। ये तो कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब समझ में आ गया। अब आप लोग को ट्रिक बता रहे हैं। यहाँ पे ऐसे वृत्त बना लीजिए, यहाँ पे क्या लिख दीजिए यल, यहाँ क्या लिख दीजिए बी, और यहाँ क्या लिख दीजिए एच। घनाभ में 3 लोग होते हैं, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ में 3 लोग होते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो आप क्या कीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई कर लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 हो गया। यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, लंबाई को यल लिख दीजिए, इसको बी लिख दीजिए, चौड़ाई को बी लिखते हैं। इसको लंबाई यही है, ठीक है, भाई चौड़ाई है, और है क्या है, ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई हो गया, एल भी हो गया। अब चौड़ाई ऊंचाई, अब चौड़ाई ऊंचाई, इसका चौड़ाई का ऊंचाई में गुणा कर दीजिए। पहले इन दोनों का गुणा किए हैं, फिर चौड़ाई में ऊंचाई का गुणा किए हैं। इसको लिख सकते हैं बी एच, चौड़ाई ऊंचाई को बी एच लिख सकते हैं, चौड़ाई ऊंचाई को बी एच लिख सकते हैं। अब हम लोग का बचा है क्या, इधर एच बचा है, इधर यल बचा है, यानी ऊंचाई बचा है और चौड़ा लंबाई बचा है। तो ऊंचाई में लंबाई गुणा करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एच इंटू यल। अब बताइए, इतना आसान तरीके से आप लोग को याद करवा दिए। इस एक ग्राउंड बनाइए, ग्राउंड से आप लोग याद कर लीजिए। एक ग्राउंड बनाइए, एक वृत्त बनाइए, और वृत्त के सहारे आप लोग क्या क्या कर लीजिए, वृत्त के सहारे आप लोग जब वृत्त बन जाएगा तो क्षेत्रफल याद करना 5 मिनट का खेल है। बताइए, पहले इन दोनों को साथ में लीजिए, पहले दोनों को साथ में लीजिए, लंबाई चौड़ाई को, लंबाई चौड़ाई को साथ में लेने के बाद आप लोग किसको लीजिए, इन दोनों साथ में ले लिए हैं, लंबाई चौड़ाई हो गया, लंबाई चौड़ाई हो गया। अब इसके बाद चौड़ाई ऊंचाई को ले लीजिए, चौड़ाई ऊंचाई हो गया। इसके बाद क्या ले लीजिए, ऊंचाई और लंबाई को ले लीजिए, खत्म। आप बताइए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ को भूलेंगे, इतना टाइम दिए हैं तो नहीं भूलेंगे। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ। अब यहाँ पे घनाभ का आयतन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन में बस क्या करते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, पहले घनाभ में क्या होता है, नीचे देखिए ध्यान से, घनाभ में क्या है, नीचे एक क्षेत्रफल है, दिखाई दे रहा होगा, नीचे क्या है, एक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, नीचे क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, और इसकी ऊंचाई, क्षेत्रफल की ऊंचाई धीरे धीरे इतना बढ़ गई है। नीचे जो क्षेत्रफल था ना, इतना पहले आप एरिया ले लीजिए और यहाँ पे ऐसे रख लीजिए, और उसके ऊपर पन्ना रखिए, पन्ना रखत 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 ये बुक बनती है ना। नीचे वो पन्ना रहता है आयत के आकार का, पन्ना रखत रखत ये बुक बनता है। और कितना ऊंचाई होती है बुक की, इतना। तो जो पन्ना रखे वो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, और जितना ऊंचाई है, तो क्षेत्रफल में जब ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो आपको तुरंत ही आयतन आ जाता है। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो इसका क्या जाएगा, घनाभ का आयतन आ जाएगा। और घनाभ का विकर्ण याद करना एकदम आसान होता है, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसी के साथ हम लोग को पढ़ लिए घन और घनाभ को एकदम अच्छे से पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बेलन, और हम लोग पढ़ेंगे बेलन। जो बेलन होता है, बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर का कुछ शेप ऐसा ही होता है। ये किस आकार का पाइप जो है सिलेंडर है, किस आकार का है, सिलेंडर। देख लीजिए क्या है, सिलेंडर। इसमें क्या होता है, बीच में यहाँ पे एक वृत्त दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप लोग को एक वृत्त दिखाई दे रहा है, और यहाँ इसकी क्या दिखाई दे रही है, ऊंचाई दिखाई दे रही है। तो ध्यान से देखिए, इस सिलेंडर का निर्माण कैसे होता है, इस सिलेंडर का निर्माण कैसे होता है, तो ध्यान से देखिए, आप लोगों को हम समझा दे रहे हैं। ऐसे ये है, सीधा सीधा है, और इसको ऐसे अगर मोड़ दिया जाएगा, ऐसे मोड़ दिया जाएगा, ऐसे मोड़ दिया जाएगा, तो ऐसे सिलेंडर बन जाएगा। ऐसे बन जाएगा कि नहीं, सिलेंडर बन जाएगा। और ये इसकी क्या है, ऊंचाई है। ध्यान से देखिए,
ये इसकी क्या है ऊंचाई, और ये इसकी क्या है लंबाई। और लंबाई को आप मोड़ के किसका रूप दे दे रहे हैं, लंबाई को मोड़ दे रहे हैं। तो आप लोग ऐसे जब मोड़ देंगे लंबाई को ऐसे मोड़ देंगे तो आप लोग यहाँ पे एक वृत्त नहीं बना दे रहे हैं, लंबाई को मोड़ के आप वृत्त नहीं बना ले रहे हैं, लंबाई को मोड़ के आप एक वृत्त नहीं बना ले रहे हैं, ऐसे वृत्त बना ले रहे हैं, वृत्त बना ले रहे हैं। यहाँ वृत्त दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, लंबाई को पूरा लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो है इसको मोड़ के आप वृत्त की क्या बना दे रहे हैं, परिधि। यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि। यानी देखिए ध्यान से, पहले आपके पास एक आयत था, इतना बड़ा क्या था, आयत था, और इसको क्या माने थे, इसको आप चौड़ाई है, वृत्त एक आयत है, इसको क्या बोलते हैं चौड़ाई, इसको क्या बोलते हैं लंबाई। इसका क्षेत्रफल निकालना रहता है तो लंबाई में चौड़ाई का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। एक पल के लिए इसको आप मान लीजिए ऊंचाई, इसको मान लीजिए ऊंचाई, और इसको जब मोड़ेंगे ना तो लंबाई किसका रूप लेगा, लंबाई परिधि का रूप ले लेगा, 2πr का रूप ले लेगा। ध्यान से देखिए, इसमें जो लंबाई है, ये जब पूरी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, इसको जब मोड़ेंगे ऐसे 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 जब मोड़ेंगे, ऐसे जब मोड़ेंगे तो किसका रूप ले रहा है, यहाँ पे परिधि नहीं बन रही है, ये लंबाई परिधि में नहीं कन्वर्ट हो गई, लंबाई परिधि में कन्वर्ट हो गई ना, तो लंबाई बराबर से 2πr, वृत्त की परिधि है ना होती है 2πr। और ध्यान से देखिए, ये जो था ये ऊंचाई था, ऊंचाई यही चौड़ाई था, आयत में चौड़ाई था, लेकिन हम इसको क्या मान लिए, ऊंचाई यच मान लिए, क्योंकि यहाँ पे जब बेलन बनेगा ये ऊंचाई नहीं, चौड़ाई नहीं रह जाएगा, यहाँ पे बेलन की ऊंचाई ना आ जाती है, यही तो बेलन की ऊंचाई होती है। जब बेलन का आकार बना देना है तो यहाँ पे चौड़ाई का नाम क्यों लेना है, आयत में नहीं चौड़ाई था, लेकिन जब मोड़ के बनाएंगे आप बेलन, ये तुरंत रूप ले लेगा किसका, ध्यान से देखिए किसका रूप ले लेगा, ऊंचाई का। यानी जो जो यहाँ पे चौड़ाई था वो किसका रूप ले लेगा, ऊंचाई का। तो लंबाई में चौड़ाई का गुणा होता है, क्या आता है, लंबाई में चौड़ाई गुणा होता है तो उसका क्या आता है, क्षेत्रफल आता है। यानी 2πr का यच में जब गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल कब आएगा, ठीक है, तो जो आएगा वो इस आकार का बन जाएगा, इस आकार का क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और इस आकार का यानी इसके चारों ओर का यह जो क्षेत्रफल है, यानी कि हम लोग 2πr में यच का जब गुणा कर देते हैं तो पूरा आकार का क्षेत्रफल आ जाता है। और सोचिए इसको अगर हम लोग फैलाएंगे, इसको अगर फैलाएंगे तो ऐसे फैल जाएगा, मोड़ेंगे तो ऐसे मुड़ जाएगा। तो आपको समझ में आया, ये इसकी क्या है, ऊंचाई है, ये इसकी क्या है, ये ऊंचाई है, जो चौड़ाई है ऊंचाई का रूप ले ले रहा है। जो टोटल लंबाई 2πr हो जा रही है तो 2πr में ऊंचाई का गुणा करेंगे तो इसका क्या आएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आएगा, 2πr का यच में गुणा कर दिए हैं। अब बताइए इतना समझ में आया। अब निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते समय आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, जितना हमारे हाथ से टच हो रहा है सबका क्षेत्रफल निकाल चुके हैं हम। कितना निकाले हैं, 2πr। अब नीचे एक वृत्त दिखाई दे रहा है, ऊपर एक वृत्त दिखाई दे रहा है, नीचे वाले वृत्त और ऊपर वाले वृत्त को अगर ढक देंगे तो इसको इसी को बोला जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो ऊपर के क्षेत्रफल को और नीचे के क्षेत्रफल को आप ढक दीजिए। यानी कि जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था किनारवा किनारवा का, इसी में देखिए कितना जोड़ना है, नीचे का एक क्षेत्रफल एक ऊपर का क्षेत्रफल। नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। कितना होता है, πr²। ध्यान देखिए πr², πr² है ना, अगर ऊपर नीचे की बात है तो 2πr² हो जाएगा, तो 2πr² है। तो वक्र पृष्ठ में 2πr² को जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए 2πr कॉमन मिल रहा है, यच बच रहा है, यहाँ पे r बच रहा है, क्योंकि r को निकाल दिए हैं तो यही हम लोग का हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब तो बात आपको समझ में आ गई होगी, तो इसको हम मिटा दें, कोई तकलीफ नहीं ना है। चलिए अब यहाँ पे बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का जो नीचे वाला क्षेत्रफल है ना, बेलन का क्या नीचे वाला दिखाई दे रहा है, वृत्त दिखाई दे रहा है नीचे, लंब वृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल, मतलब लंब वृत्तीय बेलन का जो आधार है इसका जो क्षेत्रफल होता है वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो हमारा आता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या आएगा, πr²h, πr²h। चलिए इसके बाद देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हम लोग आएंगे शंकु को पढ़ेंगे। तो शंकु देखिए कैसे बनता है, तो शंकु ऐसे ही बनता है, ऐसे। अरे आप लोग शंकु आकार ऐसा देखे नहीं, ऐसा चित्र देखे नहीं कहीं, ऐसा चित्र आप लोग देखे होंगे। अरे गांव में कुल्फी बेचने वाले आते हैं, शहर में कुल्फी बेचने वाले आते हैं, बर्थडे पे आप लोग ऐसे टोपी लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं ना,
तेल भरा जाता है, दुकान पे जाते हैं आप लोग सामान लेने, सब्जियां लेने, सब्जियां ऑर्डर कर रहे हैं, दाल वाली दुकान पे, तेल वाली दुकान पे मिलेगा ना, दाल वाली तेल वाली दुकान पे ऐसे कुप्पियाँ लगी होती है तेल भरने के लिए, ऐसे लगी होती हैं। आप लोग और जगह शंकु देखे होंगे तो कमेंट में बताइएगा और कहाँ कहाँ शंकु आप लोग देखे हैं। चलिए हम यहाँ पे शंकु बना दिए, देखिए कितना जुगाड़ से बनाया है। यहाँ पे रफ को क्या कर दिए, रफ में से पन्ना निकाले हैं और इसको क्या कर दिए, मोड़ मार के बना दिए। देखिए बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। अब ध्यान से देखिए इस शंकु जो है ना, उसका एकदम बीचवा में से, देखिए बीचवा में से यहाँ तक की जो ऊंचाई होती है, बीचवा में से एकदम फाइनल ऊंचाई, इस शंकु का यहाँ पे क्या है, नीचवा एगो वृत्त दिखाई दे रहा है, नीचवा क्या होता है, एगो वृत्त होता है। अब वृत्तवा के केंद्र से, एकदम केंद्र से फाइनल ऊपर तक की ऊंचाई क्या होती है, शंकु की ऊंचाई होती है। यहाँ वाला जो निशा होती है, यह वाली दूरी क्या होती है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। यह वाली ऊंचाई जो होती है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। एकदम बीचों बीच से जो ऊंचाई गई होती है उसको बोलते हैं ऊंचाई। और बीचों बीच से और यहाँ परिधि तक की दूरी, यह आपको दिखाई दे रहा है ना, वृत्त एकदम बीचों बीच से परिधि तक की दूरी को, बीचों बीच से परिधि तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या लिख दिए। तो ध्यान से देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ पूछेगा ना, तो वक्र पृष्ठ का मतलब ये समझ जाइएगा क्या, हेयर का क्षेत्रफल पूछ रहा है, हेयर का पूरा क्षेत्रफल पूछ रहा है, पूरा क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, इसके बाद आएंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पे। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो ये जो वक्र पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी में नीचवा से क्या कर दीजिए, नीचवा से वृत्त को जोड़ दीजिए। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और नीचवा से आप वृत्त को जोड़ देंगे। जब नीचवा से वृत्त को यहाँ पे ऐसे जो खुला दिखाई दे रहा है ना, इसको अगर बंद कर देंगे, इसका भी क्षेत्रफल निकाल देंगे। जो नीचे से हाथ रख रहा है ना, यहाँ पे वृत्त दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, इधर का सब और का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो इसी को बोला जाता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पाई आर एल में 2 पाई एफ, पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिए। पाई आर एल में नीचे एगो वृत्त दिखाई दे रहा है, पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिए। तो दोनों में कॉमन मिल रहा है पाई आर, हे जो पाई आर, तो ये एल बचेगा, ये क्या बचेगा, आर बचेगा। यही होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। याद हो गया। अब शंकु का, अब देखिए देखिए यहाँ पे, अब इसमें जो आते हैं फुल्की उल्की बेचने, कुल्फी उल्फी बेचने वाले, तो यहाँ पे चाहे मूंगफली वाले, तो इसमें मूंगफली भरे होते हैं। तो मूंगफली जब भरने की बात होगी, जैसे शंकु का आकार है, शंकु आकार बर्तन है, इसमें मट्टी भरा जा रहा है, तो उसको आयतन की बात करता है। तो आयतन बराबर से क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे एक चीज बताएं आप लोग को, ये तिर्यक ऊंचाई का नाम लिए थे, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई बराबर से होता कितना है, तो तिर्यक ऊंचाई हेउज दिखाई दे रहा है, हेउज दिखाई दे रहा है, हेउज दिखाई दे रहा है। तिर्यक ऊंचाई कई जगह दिखाई दे रहा है ना। तिर्यक ऊंचाई बराबर से होता कितना है, तो यल बराबर से होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। अब अंडर रूट में आर स्क्वायर और एच स्क्वायर आता कहाँ से है, तो यहाँ पे आप लोग को एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप लोग को एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में देखिए ध्यान से, ये क्या है, कर्ण है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण की जगह कितना दिया है, यल का स्क्वायर, और आधार की जगह कितना दिया है, आर दिया है, आर का स्क्वायर, और ऊंचाई की जगह कितना दिया है, एच का स्क्वायर। यल का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो यल बराबर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में खत्म। तो यल स्क्वायर बराबर से क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यल बराबर से अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। तो हम लोगों का शंकु भी यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे गोला को। देखिए गोला कैसे पढ़ते हैं, अब हम लोग लिखेंगे गोला। क्या लिखेंगे, गोला दे रहा होगा, गोला आपको दिखाई दे रहा होगा, गोला। गोला को इंग्लिश में बोलते हैं स्फेयर। गोला, गोला ये दिखाई दे रहा है, गोला ये क्या है, गोला है। बहुत लोग को ये लगता है कि गोला है और वृत्त बात एक ही है, लेकिन गोला अलग है और वृत्त अलग है। ये क्या है, गोला है, लेकिन आप जो कंगन पहनते हैं वो क्या है, वृत्त के आकार का है। इसके बीचों बीच जाएंगे ना, एकदम बीचों बीच, एकदम बीच बीच, कल्पना कीजिए बीचों बीच है, तो बीचों बीच जाएंगे तो यक्ष अक्ष की दिशा में भी जा सकते हैं, एकदम बीचों बीच से इधर भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, बीचों बीच से इधर भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। और देखो देखिए ध्यान से, इधर को एक्स अक्ष बोलते हैं और ऊपर को बोलते हैं वाई अक्ष, और इधर भी आ सकते हैं, इसको तीनों दिशाओं में आ सकते हैं। देखिए तीनों दिशाओं में आ सकते हैं, यानी देखिए हाई वाला क्या हो गया, वाई अक्ष, एक्स अक्ष, और ये वाला जो होता है आगे वाला जो होता है ना, आगे वाला इसको बोलते हैं, देखिए ध्यान से, ऐसे यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, ऐसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, इसको वो क्या बोलते हैं, यक्ष अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, यक्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यक्ष अक्ष।
ये वाला मार्कर क्या है, ये एक्स अक्ष, और ये क्या है, वाई अक्ष, और रेड वाला क्या है, जेड अक्ष। तो इसको बीचों बीच में एकदम छेद देंगे, जब छेद देंगे एकदम बीचों बीच जाएंगे, तो बीचों बीच में से इसके इधर जा सकते हैं, उधर हो जा सकते हैं, ऊपर हो जा सकते हैं, तो तीनों दिशा में जा सकते हैं, लेकिन कंगन में दो दिशा में बस जा सकते हैं। एक इधर जा सकते हैं, नहीं तो इधर जा सकते हैं, एक्स अक्ष पे जा सकते हैं और वाई अक्ष पे जा सकते हैं, जेड अक्ष दिशा पे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो या तो जेड अक्ष पे जाएंगे, एक्स अक्ष पे जाएंगे, वाई अक्ष पे नहीं जाएंगे। इसमें तीनों दिशाओं में जा सकते हैं, तो इसको बोला जाता है 3D। इसको क्या बोला जाता है, 3D। तो गोला और वृत्त में क्या अंतर है, तो गोला क्या होता है, 3D होता है, जो पढ़ रहे हैं 3D होता है, और जो वृत्त होता है वो क्या होता है, 2D होता है। तो आप बताइए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, इसमें ना पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों क्या होता है, सेम होता है। इसमें वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों सेम होता है। अगर ऐसे नीचे से रख देंगे ना, तो ऊपर से तो कोई हिस्सा ऐसा बच नहीं रहा है, ऊपर से ऐसे प्लेन होता, तो ऐसे क्या करते हैं, ऊपर से अगर प्लेन होता तो ऊपर नीचे का छोड़ देते और किनारे का क्षेत्रफल निकालते, लेकिन धर रहे हैं तो हमको नीचे नहीं बच रहा है, ठीक है, ऊपर तो तुमको ये नहीं है, तो इसको सब अगर चारों ओर देखा जाएगा तो ऊपर ऊपर सब आ जाएगा। इसमें वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ दोनों क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, और होता कितना है, तो 4 पाई r², 4 पाई r², आर क्या है, इसकी त्रिज्या बताएगा। ठीक है, और इसका आयतन कितना होता है, तो सोचिए आप लोग कोई चीज खोखला लिए हैं, यहाँ पे एक खोखला है और उसमें कितना एयर भरा जाता है, इसमें कितना एयर भरा जाता है, तो जितना एयर भरा जाता है उसी को बोला जाता है 4/3 पाई r²। इसका आयतन क्या होता है, इसका जो आयतन होता है गोले का 4/3 पाई r³ होता है। ठीक है, इतना आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है, बोल ऐसे ही हंसते रहिए आप भी लोग, ठीक है ना, पढ़िए और हंसिए। ठीक है, आगे हम लोग अर्धगोला पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे, अर्धगोला। अर्धगोला क्या है, हेमी स्फीयर। आगे क्या है, अर्धगोला हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर में क्या होता है, तो अर्धगोला देखिए क्या होता है, उसी को काट दिए, एक बड़ा सा गोला लिए, एक बड़ा सा गोला लिए और उसको आधा आधा बीचों बीचों काट दिए। आप लोग देखे होंगे अर्धगोला, कटोरा, ठीक है, कटोरा देखे होंगे, कटोरा देखिए, छोटा सा कटोरा दिखा रहे हैं, बड़ा सा, हमारे पास दो कटोरा है, देखिए आप लोग को हम दिखा रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऐसे ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कांच का है, ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ऐसे दिखाई दे रहा है ना। चलिए देखिए, इसको आधा आधा हटा दिए, ऊपर से क्या किए, आधा इधर से ऊपर से क्या कर दिए, हटा दिए, ये ऐसे बचा है। यह क्या है, हम लोगों का अर्धगोला है। यह क्या है, हम लोगों का अर्धगोला। ऊपर से रख देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा, पूरा गोला हो जाएगा। और इसको हटा देंगे तो इस समय क्या है, अर्धगोला है, इस समय क्या है, अर्धगोला है। तो अर्धगोले का आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का पहले आयतन देख लीजिए, ये इसमें कितना दूध आ सकता है, इसमें कितना दूध आ सकता है, ठीक है, इसमें कितना पानी आ सकता है, कितना चीनी आ सकता है, आप कितना सेवई इसमें बना के खा सकते हैं। ठीक है, उसी को बोला जाता है अर्धगोले का आयतन। आयतन कितना होता है, तो जो गोले का आयतन होता है ना, बस इसे 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से 4 को काटेंगे तो 2 से 4 काटेंगे तो बस 2 हो जाएगा, बाकी सब उतार देंगे, बाकी सब वही हो जाएगा। पूरा गोला में जितना आ रहा था आधा कर देंगे तो उसका आधा हो जाएगा, यानी 2 से इसमें भाग देना है, 2 से भाग देंगे तो 4 क्या हो जाएगा, 2 बदल जाएगा, बाकी सब लिख देंगे। तो आयतन हो गया। इसके बाद अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा है, यानी किनारे किनारे पेंटिंग का बात कर रहा है, सब और नीचे ऊपर पेंटिंग का बात कर रहे हैं, पेंटिंग का बात कर रहा है। ठीक है, ऊपर का नहीं, बस इधर कर, ऊपर आप पेंटिंग कर सकते हैं, ऊपर आप खाली है, कैसे पेंटिंग करेंगे, या तो ऊपर से अंदर से पेंटिंग कर दीजिए या बाहर से पेंटिंग कर दीजिए। तो अंदर से या बाहर से पेंटिंग कर रहे हैं, यानी कि आप वक्र पृष्ठ निकाल रहे हैं, आप किसका क्षेत्रफल तय कर रहे हैं, वक्र पृष्ठ को तय कर रहे हैं। और वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r²। वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r²। वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r²। याद हो गया। अब हम लोग चलेंगे संपूर्ण पृष्ठ पे। आप बताइए, अबे आप इसको बताए थे वक्र पृष्ठ का 2 पाई r² होता है। वक्र पृष्ठ क्या बताए थे, 2 पाई r²। वक्र पृष्ठ क्या बताया था भैया, 2 पाई r²। और ऊपरा से इसको क्या किया जाएगा, ढक दिया जाएगा, ऊपरा से ढक दिया जाए। आपको कोई इसमें इसमें लाया खाने के लिए और ऊपर से ढक दिया, यानी ऊपर क्या ढकेगा, ऊपर एक वृत्त के आकार का प्लेट से ढक देगा इसको, तो वृत्त के आकार से ढक रहा है, यानी पाई r² से ढक दे रहा है। तो यहाँ पे 2 पाई r² है, यहाँ पे 1 पाई r² है, तो 2 पाई r² हाई, 1 पाई r² हाई, 2 पाई r² हाई, 1 पाई r² हाई, कुल मिला जुला को पाई r², 3 पाई r² हुआ, 3 पाई r² हुआ। समझ में आया बात,
इतना बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, सब कुछ आप लोगों को फील करा कर बताए हैं, ठीक है ना। अब आप लोग इसमें देखिए कुछ बातें, विशेष बातें आप लोगों को कभी भी सवाल हल करते समय परिधि दिखाई दे दिया या परिमाप दिखाई दे दिया, अगर मीटर में है तो तुरंत वहाँ पे मीटर लिख दीजिएगा बगल में, क्वेश्चन में त्रिज्या मीटर में है तो मीटर में लिखिएगा, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में लिखिएगा। आंसर जो परिमाप निकालेंगे, अच्छा परिधि, उसको सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे, जिसमें दिया रहेगा उसमें आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको किसमें लिखिएगा, इकाई, इकाई मतलब बस पर मीटर लिखिए, मीटर क्या कहना, एक मीटर बस लिखिए या सेंटीमीटर लिखिए, इसके यहीं बगल में लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कोष्टक में लिख दे रहे हैं, सेंटीमीटर हो सकता है, चाहे मीटर हो सकता है, चाहे एमएम हो सकता है, मिलीमीटर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है, परिमाप ये सब दिखाई दे दिया, क्वेश्चन दे दिया ना, त्रिज्या इतना सेंटीमीटर, तो परिधि ज्ञान कीजिए, जब परिधि निकलेगा ना 20-50 कुछ तो बगल में मीटर में अगर रहेगा तो मीटर लिख दीजिएगा, सेंटीमीटर में बात करेगा तो सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। इसके बाद आएगा वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करेगा, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का बात करेगा। अगर आप लोगों को सेंटीमीटर में क्वेश्चन हल कर रहा होगा, क्वेश्चन में सब चीज सेंटीमीटर में दे रहा होगा, जैसे त्रिज्या हो गया, त्रिज्या ऊंचाई, ऐसे लोग को सेंटीमीटर में अगर दे रहा होगा, तो जब आंसर लिख के आप लाएंगे, क्षेत्रफल लाएंगे किसका, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो करिए ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं यह जो होता है वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, ये क्या होता है, वर्ग इकाई होता है। वर्ग इकाई मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर में रहेगा तो मीटर का स्क्वायर, एमएम में रहेगा तो एमएम का स्क्वायर। बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है अच्छे से। आयतन रहेगा तो आयतन में क्या हो जाएगा, तो जो आयतन होता है ना, आयतन घन इकाई होता है, घन इकाई मतलब अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में आप क्या कीजिएगा, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर के ऊपर 3 कीजिएगा, घन मतलब 3 ऊपर 3, मीटर में रहेगा तो मीटर के ऊपर 3, मतलब जो भी रहेगा उसके ऊपर कितना लिख दीजिएगा, 3। घन का मतलब होता है 3, जैसे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का क्यू हो जाएगा, मीटर है तो मीटर का क्यू हो जाएगा, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर का क्यू हो जाएगा, ऐसे कर दीजिएगा। आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक आपको किसी वीडियो में हम नहीं कहेंगे लाइक करने के लिए, शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं करेंगे। अगर आप लोग को लग रहा होगा एक्चुअल में मेहनत कर रहे हैं तो करिएगा, नहीं तो मत करिएगा, ठीक है। एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बता रहे हैं, बहुत मेहनत लग रही है। इसको शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो धन्यवाद।